वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो हमारा इंग्लिश वोकेब का लेक्चर 7 है उसमें हम 10 वर्ड्स कवर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग्स बताऊं ताकि आप उनका कंटेक्स्ट समझ सकें। सेंटेंसेस भी इंग्लिश में हैं, मैं उर्दू को अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ बता दिया करें, तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सोलेस। ठीक है, वर्ब है टू मेक समबॉडी फील बेटर और हैप्पियर व्हेन दे आर सैड और डिसअपॉइंटेड। सॉलेस कहते हैं कोई ऐसी चीज जो वजह बने तस्कीन की। ठीक है, आपको तस्कीन मिले उससे। सेंटेंस यूजेज देखें, शी टुक सम सोलेस इन नोइंग ही हैड द पावर टू प्रोटेक्ट हर। ठीक हो गया। सेकंड है एस्पायरेंट। एस्पायरेंट उम्मीदवार को या ख्वाहिशमंद को कहा जाता है। इसको दो सेंस में हम यूज कर सकते हैं। इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, नाउन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव के तौर पे ये देखें, एन एस्पायरेंट पॉलिटिशियन, नाउन से पहले लगेगा। नाउन के तौर पे एन एस्पायरेंट टू द थ्रोन। मीनिंग क्या है? अ पर्सन हैविंग एम्बिशंस टू अचीव समथिंग, टिपिकली टू फॉलो अ पर्टिकुलर करियर। ठीक हो गया। सेंटेंस यूजेज देखें, द गोल ऑफ एवरी स्पिरिचुअल एस्पायरेंट इज टू रियलाइज हिज रियल नेचर। ठीक। फिर अगला वर्ड आता है तीसरे नंबर पे, ड्रैग्स। नाउन है, दो मीनिंग्स हैं इसके। पहला मीनिंग है पार्टिकल्स विच सेटल एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। आप चाय पीते हैं, चाय के नीचे पत्ती रह जाती है। ठीक हो गया, ड्रैग्स कहा जाता है। दूसरा मीनिंग, वर्स पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट हैव नो यूज और वैल्यू। अब वो जो चाय की पत्ती नीचे रह गई है वो किसी यूज की नहीं है। ठीक हो गया। तो जब हम इसको सेकंड सेंस में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई ऐसी जगह जो जो बिल्कुल डर्टी हो और उसका कोई यूज ना हो, कोई वैल्यू ना हो। ठीक। Our final visit was to a dingy part of the dregs of the city. Dingy कहते हैं डर्टी को। ठीक हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंजी। नाउन है, फ्रेंजी कहते हैं दीवानगी को। ठीक। A state or period of uncontrolled excitement or wild behavior. ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें, his natural talent threw the crowd into a frenzy resulting in a night of laugh out loud comedy. ठीक हो गया। ये 4 वर्ड्स हो गए, बाकी लिखते हैं, आप इनको नोट कर लें जी। तो आ जाएं आगे। फिफ्थ नंबर पे है स्कॉरिलस। एडजेक्टिव है मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। स्कॉरिलस कहते हैं तौहीन आमेज अल्फाज का बनाना या इस्तेमाल करना किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। Scurrilous and untrue stories cause defamation of famous personalities. ठीक हो गया। छठे नंबर पे आता है avid। एडजेक्टिव है enthusiastic about something, शौकीन या पुरजोश। She has taken an avid interest in the project. सातवें नंबर पे आता है स्कॉच। इसको दो सेंस में यूज किया जाता है। जब इसको हम नाउन की सेंस में यूज करते हैं तो उससे मतलब होता है पीपल ऑफ स्कॉटलैंड, या वहां पे जो इंग्लिश बोली जाती है उसको स्कॉच कहा जाता है। जब वर्ब की सेंस में यूज किया जाता है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू एंड समथिंग, रोक देना, खत्म कर देना। सेंटेंस यूजेज देखें, रूमर्स दैट ही fled the country were promptly squashed by his wife. promptly कहते हैं immediately, फौरन। आगे 8वें नंबर पे आता है rampant। एडजेक्टिव है existing or spreading in a way that cannot be controlled, हद से ज्यादा और बेलगाम। ठीक। unemployment is now rampant in most of South Asia. अब इनको आप नोट कर लें, दो वर्ड्स और हैं जी। तो आगे आता है 9th नंबर पे इनेन। एडजेक्टिव है स्टूपिड और सिली विद नो मीनिंग, कोई अहमकाना या बेवकूफाना बात कहना जिसका कोई मतलब ना हो। यू नीड टू स्टॉप मेकिंग दीज इनेन रिमार्क्स।
आगे जो वर्ड है 10th नंबर पे, इसको अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट से प्रोनाउंस करेंगे तो ये है किंकर, लेकिन अगर आप अमेरिकन एक्सेंट से इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कंक्योर। ठीक। वर्ब है टू एग्री, मुत्तफिक होना, इत्तेफाक करना किसी से। सेंटेंस यूजेज देखें, साइंटिस्ट्स जनरली किंकर दैट क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। अब ये 10 वर्ड्स हो गए, लेक्चर 7 हो गया। इट मीन्स मैंने अभी तक 7 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो 70 वर्ड्स अपलोड हो गए। अब अगर इन 70 वर्ड्स को आप अपनी राइटिंग में ले आए तो आपकी राइटिंग का लेवल चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें इन वर्ड्स को यूज किया करें अपनी राइटिंग में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।